नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दुर्गेश कोचिंग सेंटर पर। आइए आप लोगों को आज इस वीडियो में रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षक के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला है क्या। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दो चीज़ जितना भी हमें पढ़ाना है इंपॉर्टेंट चीज़ का चार्ट आपके सामने बना दिया हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा में एक देख लेते हैं कि इससे बड़े अक्षर होते हैं, इसमें छोटे अक्षर होते हैं। आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा, पढ़ा होगा ABCD। आज वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है जो पहले छोटे थे पढ़ रहे थे ABCD, उसी की चीज़ में पहले आज हम लोग को सिर्फ डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए ABCD यानी बड़े अक्षर में भी होते हैं, छोटे अक्षर में होते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ लिया। अब देखिए हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमें अंग्रेजी वर्णमाला में 5 शब्द याद रखना है। पहला अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाद वर्ड, फिर अर्धांश, फिर कर्म, फिर स्थान। इतनी 5 चीज़ों को हमें कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण से आना चाहिए, तभी हमारा ये मतलब हो पाएगा, कंप्लीट कोर्स हो पाएगा। देखिए आगे देखते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? ये ई आई ओ यू हम लोग अच्छे से पता है, पहले से पढ़ते थे, छोटे थे तभी पढ़ते थे कि इसमें स्वर याद कराते थे, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू 5 अक्षर होते हैं। उसी में हम व्यंजन की बात करें, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में B C D E F सॉरी माफ कीजिएगा B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये टोटल 21 अक्षर होते हैं, अर्थात 21 वर्ड्स होते हैं। आगे देखिए अर्धांश। ये अर्धांश क्या हुआ? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चीज को याद नहीं रखोगे तो सवाल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धांश जो है इसमें क्या कहता है? अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, अर्थात इसमें आधे आधे भाग को डिवाइड किया गया अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे 1 से लेकर 13 अक्षर तक, अर्थात A से M तक जो है ये प्रथम अर्धांश है। और द्वितीय अर्धांश क्या होता है? N से Z तक, यानी 14 से 26 तक आपका द्वितीय अर्धांश है। इस प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश से सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं और ये स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें डाउट भी कर देता है। कैसे क्वेश्चन करता है? पूछेगा अगर प्रथम अर्धांश को उठा लिया जाए और इसमें से दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्धांश होता क्या है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए प्रथम अर्धांश क्या होता है? 1 से 13 तक अक्षर को प्रथम अर्धांश कहते हैं, द्वितीय अर्धांश 14 से 26 तक द्वितीय अर्धांश होता है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सीधा कर्म होता है, विपरीत कर्म होता है। सीधा कर्म क्या होता है? सीधा कर्म जो होता है वो A से Z तक जो हमें ABCD पढ़ते हैं, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये होता है हमारा सीधा कर्म। विपरीत कर्म क्या होता है? जो हम Z से उल्टा पढ़ते हैं उसे विपरीत कर्म कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा ये अंग्रेजी वर्णमाला तैयार हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें उसका स्थान यानी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इस चैप्टर में प्लेस वैल्यू नहीं पता है ABCD का, तो हमें इस टॉपिक पढ़ने में यानी इस टॉपिक से जो सवाल है उससे हल करने में कठिनाई होगी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है ये किस नंबर पर है, ये किस नंबर पर है, B किस नंबर पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इसे याद करना चाहिए। तो आप लोग को यही है, आप समझ लीजिए वर्क है कि इस चीज को दिमाग में अपने बेसिक में एकदम रट लेना है कि अगर पूछा जाए ये किस नंबर पर है तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 1 नंबर पर है। M के नंबर पर है तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि 13 नंबर पर है। ये जैसे ऐसे ही सवाल पूछता है, उसमें दे देगा सवाल ABCD के 5 अक्षर दे देगा, पूछेगा उल्टा सीधा करके दे देगा, तो जब आपको नंबरिंग याद होगा तो सवाल तुरंत लग जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले नंबरिंग याद कर लीजिए। नंबरिंग याद करने के बाद में अर्धांश आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अर्धांश कैसे है, ये पता होना चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट जो चीज थी मैंने बता दिया है आपको। अब हम आपको बताएंगे कि विपरीत क्रम जो अक्षर हैं, जो उसके मतलब जो विपरीत क्रम के अक्षर हैं वो कैसे याद किया जाए। तो अगले टॉपिक में देखिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर विपरीत अक्षर है तो इसे याद कैसे करें, क्योंकि विपरीत अक्षर याद करने में कठिनाई होती है। तो हम विपरीत अक्षर को पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विपरीत अक्षर हैं। तो देखिए जैसे ये का विपरीत अक्षर Z है, B का विपरीत अक्षर Y है, C का विपरीत अक्षर X है, D का W, E का V,
F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L O M N। इसका विपरीत अक्षर है। अब वो लोग सोचते होंगे अगर इसका विपरीत अक्षर है तो इसका विपरीत अक्षर नहीं होगा। जिस प्रकार ये इसका विपरीत अक्षर उसी प्रकार ये इसका विपरीत अक्षर है। ठीक है, अब इसका हम याद कैसे करें उसका ट्रिक देखते हैं। चलिए, जैसे इसका एक विपरीत अक्षर याद करने का ट्रिक क्या है कि जैसे ए है, ए का जेड है तो हमें याद करना होगा कि इसे उल्टा कर दो जा, जा का मतलब किसी को संकेत कर दो जा, तो इतना वर्ड याद कर लोगे तो आपको जा से जेड ये और ये जेड याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा, तो आप तो मीनिंग अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि बाई का मतलब होता है द्वारा। ये चीज आप जब एक्टिव पैसिव बनाते होते होंगे सॉरी डायरेक्ट तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा। इसी प्रकार आप बाई को भी याद कर सकते हैं, बाई से डी बाई को याद होगा इसका विपरीत अक्षर। अगला देखते हैं सी एक्स। सी एक्स का मतलब करेक्स, करेक्स नाम की बिस्कुट आती है, इसे भी याद रखिए। करेक्स, करेक्ट का मतलब होता है सी से भी आता है एक्स भी जाता है, आप इससे से याद कर सकते हैं। डी से डी डब्ल्यू कैसे याद करें तो देव, देव मतलब ये भी देखिए डी देव याद रखो इसमें डी भी आता है डब्ल्यू भी आता है। एफ यू का मतलब होता है फुल, फुल मतलब होता है भरा हुआ, तो आप अच्छे से याद रखना कि फुल का मतलब होता है एफ यू, एफ का विपरीत यू का विपरीत। ठीक, अब आगे देखिए एफ यू होगा जीटी। जीटी कैसे याद रखो, जीटी रोड एक बहुत बड़ा रोड है, आपको पता होगा ये चीज। जीटी रोड से जीटी याद करने के विपरीत करने हम याद कर सकते हैं। एचएस, एचएस मतलब हाईएस्ट सेकेंडरी, ये भी बहुत फेमस वर्ड है, तो हाईएस्ट सेकेंडरी याद रखिए। एचएस से आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये इसका विपरीत एस है। नेक्स्ट अगर देखें कि आईआर, आईआर से इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं, तो इंडियन रेलवे, आई से इंडियन राज्य रेलवे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। अगला देखिए जैसे जो क्यों, जो क्यों एक वैश्विक चीज है, इस चीज को भी याद रखिए। जो क्यों से आपको जे से और के का जो विपरीत है याद हो जाएगा। तो के पी से मतलब होता है कपिल, एक हंसाने वाला व्यक्ति है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं कपिल। के का विपरीत पी, पी का विपरीत पी। यल से सबसे वैश्विक है लव, आप इसे भी याद कर सकते हैं। लव से लव जो है एक दूसरे के विपरीत है, यल वो यानी कि जो वो है एल के विपरीत है, और यल जो है वो के विपरीत है। यम मैन कैसे याद करें तो मैन, मैन का मतलब आदमी। अब मैन से यम का अपोजिट है तो यम का अपोजिट है याद कर सकते हैं, और अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रिक को कम फॉलो कीजिए, यही कहेंगे। आप सबसे पहले माइंड सेट में रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन का है, और कंपटीशन में दिमाग आपका एक मशीन की तरह चालू होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगर हमें ये चीज़ याद ना हो तो हम क्या करें। जैसे माना कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम हॉल में हमें याद नहीं आ रहा तो हम क्या करें, इसका भी एक तरीका है। कैसे देखिए, अगर हमें याद ना हो तो हमें 27 में से जो नंबर हमें घटाना, जिस नंबर का हमें पता करना है, उस नंबर का हमें संख्या पता होना चाहिए, प्लस वैल्यू, यानी उस जो हमें जो अक्षर निकालना है उसका प्लस वैल्यू याद होना, जिससे हमें एन का निकालना है कि एन का ऑपोजिट हमें क्या करना है, तो एन का किस नंबर पर उसे हमें याद रखना चाहिए, तो ये 14 नंबर पर है, तो उसे हमें याद रखना चाहिए और 27 में से 14 माइनस कर देना चाहिए। जैसे हमें एन का अपोजिट क्या करना है, एन का अपोजिट क्या है हमें पता है, तो हमें याद करना है, तो सबसे पहले हम जाने कि ये किस नंबर पे है, तो सभी जानते हैं कि 14 नंबर पर, सभी लोग जानते हैं 14 नंबर पर है, तो हम 27 में से 14 घटा देंगे, 27 में से 14 घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। और हम सबको पता है, अगर आपको याद होगा तो पता है कि जो 13 आता है, 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है, आपका अपोजिट एन का अपोजिट एम, कंप्लीट हुआ, कंफर्म हो। उसी प्रकार आप किसी भी वर्ड को उठा लीजिए, आप 27 में से माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्लस वैल्यू। अब बहुत लोग सोचते होंगे सर 27 में से माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि टोटल तो जो अक्षर है वो 26 है, तो आपको बता दूं जो हमारा वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, उससे एक बढ़कर ही घटाएंगे तभी हमारा प्लस वैल्यू आएगा, वरना अगर 26 में से घटाएंगे तो वो जो प्लस वैल्यू घटा रहे हैं उसका भी कारण, उसमें भी क्या है, गिनती आ जाएगी, इसलिए हम एक बढ़कर के घटाते हैं। देखिए जैसे हमें मान लिया जाए सब कुछ यहाँ लिखा हो और हमें 1 रुपये का घटाना हो, तो आप सबसे पहले याद रखना कि आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। अगर नंबरिंग याद है तो आप अपोजिट, मान लिया हाल एग्जाम हॉल में नहीं आता है तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी करना मत, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो याद कर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है। 10 लाख फॉर्म अपेयर होते हैं और आप जानते हैं कि 10 लाख में कंपटीशन करना है, तो भाई डिमांड सेट
तेज तो होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है आई का निकालना है, आर का निकालना है और टी का निकालना है, ठीक, इतने अक्षर का निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि आई किस नंबर का है। तो आप अगर देखें कि आई कितने नंबर का है, तो आई 2 नंबर पे 27 में माइनस कर दीजिए, 27 में से अगर 2 माइनस करते हैं, 27 में से अगर 2 माइनस कर दीजिए तो आप 17 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। 18 का क्या है, 18 का क्या होता है, तो आप पता होना चाहिए कि 18 का क्या होता है, आर होता है। आप देख लीजिए आर कहाँ है, तो आर ये है, आर ये आई ये है और आई का अपोजिट आपका क्या आ गया, आर आएगा, समझ गए। उसी प्रकार कोई भी अक्षर लीजिए, आर ये है, आर का नंबरिंग क्या है 18, आप 27 में से 18 माइनस कर दीजिए, 8 7 में से 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा और 2 में से 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात 9 किस नंबर पर, आई, अर्थात आई का जो है अपोजिट क्या है, आर है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखिए 2-4 उदाहरण और लेते हैं। देखिए अगर हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए सी का निकालना है, बी का निकालना है, डी का निकालना है, आप क्या करें, इससे आपको ये बात याद रखना होगा, नोट करके लिख लीजिए अपने नोट्स में कि 27 में से कुछ नंबर का हमें अंक घटाना होगा। जैसे अब सी किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है, कितने नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है। बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। आपको इसे याद होगा तभी आप घटा सकते हैं। जैसे 27 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा, 24 बचेगा। और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है, क्या आता है, एक्स आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी का जो अपोजिट होता है क्या है, एक्स है। आप देख लीजिए आपके सामने सी का अपोजिट एक्स है, कंफर्म। आगे देखिए बी किस स्थान पर, 2 स्थान पर है। आप 27 में से 2 घटा दीजिए, 27 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 25। 25 पे क्या है, तो आप सभी कहेंगे क्या है, 25 पे जो हमारा एक्स वाई है, क्या है, वाई है। तो हमारा बी का जो अपोजिट क्या निकल कर आएगा, वाई, क्या निकल कर आएगा, वाई। आप देखिए सी का एक्स निकल कर आया और बी का क्या निकल कर आया, वाई निकल कर आया। अब यहाँ पर 27 में 25 नंबर पे क्या है, वाई। अब 4 क्या है, 27 में से आप 4 घटा दीजिए, 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 रह जाएगा 3 और 2, यानी 23 नंबर पर। और 23 नंबर पर है क्या, डब्ल्यू, क्या होता है, डब्ल्यू। तो आप कह सकते हैं कि डी का जो अपोजिट होता है, आप यहाँ पर देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू। मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। चलिए सबसे मेन टॉपिक ये है कि इसमें बोलेगा कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए। सबसे मेन टॉपिक है, सवाल में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसमें कहेगा कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए अगर कहें कि अगर प्रथम अर्धांश को मतलब विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो आपको याद रखना होगा, पहले ही बता चुके हैं, प्रथम अर्धांश जो होता है ये से एम तक, अर्थात एस 1 से लेकर के 13 तक जितना भी अक्षर आता है वो प्रथम अर्धांश होता है। तो आपको ए से एम तक, ये से एम तक नहीं चलना है बल्कि एम से ये तक चलना है, तो ये विपरीत क्रम हो जाएगा। दूसरा, अगर ये कह दे कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो ध्यान रखना होगा कि ये से एम तक विपरीत क्रम में नहीं करना है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। आपको दैट किसको करना है, तो जेड से सॉरी एम से जेड तक जो है हर विपरीत क्रम करना, अर्थात हमारे जेड से स्टार्ट होगा तो विपरीत क्रम हो जाएगा और हमें उसे छोड़ देना। वैसे ध्यान रखना होगा कि प्रथम अर्धांश को अगर बोले कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कीजिए तो सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर देना है। कैसे, एम एन के जे आई एच जे एफ ई डी सी बी ए, इस तरह कर देना है, ठीक। अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में बोलेगा तो हमें जेड वाई एक्स डब्ल्यू पी ओ वाई यू टी एस आर क्यू पी ओ या इस तरह करना है। तो यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ मुख्य तत्व के बारे में हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे जल्दी।
आप इस बात को सबसे इम्पोर्टेंट मान करके इस बात पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप सवाल हल कर सकते हैं। सवाल में जब पूछेगा कि आपके दाईं ओर बाईं ओर, तो आप इसमें कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप इस चीज को जब देख लेंगे ध्यानपूर्वक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। कैसे? देखिए, जैसे अगर ये हमारा वर्णमाला एक सीरीज लिखा है, ए से जेड तक लिखा है, अब इसमें कहेगा कि आप बताइए कि आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है। अब पूछ रहा है कि आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है, तो हमें सबसे पहले हम लोग जब सवाल लगाते हैं तो ऐसे तो लगाते हैं और सामने सवाल होता है, तो हम पूछ रहा है कि आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो जब दाईं ओर से पूछे, दाहिना हाथ मेरा ये है, तो हमें इधर से उठाना है। जब दाईं ओर से पूछेगा तो इधर से उठाना है। अगर पूछेगा कि आपके बाईं ओर से कौन पांचवा अक्षर कौन है, तो हमें इधर से उठाना होगा। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। अगर हमें पूछे कि आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है, तो हमारा दाहिना हाथ ये है, तो हमें दाईं ओर से इधर से उठाना होगा। तो दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, पांचवा अक्षर ये है। अगर पूछे कि आपके बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है, तो आप सवाल ऐसे लगाएंगे, सवाल जैसे सामने होगा ऐसे, तो आप अपने दिमाग पर ये सीरीज नहीं दिया रहेगा, सवाल में सीरीज दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हमने जो लिखा है इस तरह लिखा है, और हमारे दाईं ओर से जेड स्टार्ट होता है और बाईं ओर से क्या स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट। अब जब हमारा दाईं ओर से कहे तो हमारा जेड से हम काउंटिंग करेंगे, अगर हमारा बाईं ओर से कहे तो हम ए से काउंटिंग करेंगे। देखिए, अब जैसे जेड से पांचवा अक्षर पूछा तो हमने क्या बताया, बी। अब हमारा अगर उसी की बाएं ओर से आपका छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो आप तो काउंटिंग, आप नंबरिंग याद है तो कोई बात नहीं, नंबरिंग नहीं याद तो उसी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, आप इस चीज पर बता दीजिए कि क्या है। नंबरिंग याद होता तो तुम बता देते, ठीक। तो आप इस तरह भी बता सकते हैं। तो दाएं और बाएं से क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, तो आपको डाउट होने की कोई जरूरत नहीं। आप एक मतलब जब क्वेश्चन पूछे तो आप इस सीरीज को याद रखिए कि आप सीरीज ऐसे लिखिए, और दाएं और बाएं से जब पूछता है तो अपने दाहिने और बाएं हाथ का प्रयोग कीजिए और उसी से आप सवाल हल कीजिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है कि बताइए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो आपके दाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन होगा। तो विपरीत क्रम में जब कर दिया जाए तो पूरा सीरीज को पलट देंगे। जैसे जेड से स्टार्ट, यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से जेड से स्टार्ट करेंगे। अब पूछ रहा है कि आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन होगा। तो दाईं ओर से आप जेड से नहीं स्टार्ट कर देना कि दाईं ओर से फिर जेड से स्टार्ट, सबने बताया था ऐसा नहीं, आपको ये से अब स्टार्ट करना। आपका दाहिने हाथ ये है, अब ये दाहिने हाथ पर क्या आ गया, ये आ गया, तो आपको यहाँ से पांचवा अक्षर ढूंढना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप बताइए, आपके सीरीज को, आपके वर्णमाला को पलट दिया जाए, विपरीत क्रम में कर दिया जाए, तो आपके दाहिने से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो इधर से दिखाना होगा 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, ई आएगा। समझिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप इस पॉइंट को अगर याद रखेंगे तभी वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहेगा कि अगर आपके वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, आपके वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो आपके दाहिने ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रथम अर्धांश जो होता है, ये से एन तक जो अक्षर होता है प्रथम अर्धांश होता है, और एन से जेड तक जो अक्षर होता है वो द्वितीय अर्धांश होता है। तो आपको पहले अर्धांश को मतलब विपरीत क्रम में करने के लिए कहा है, तो आप प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दीजिए और दूसरे अर्धांश को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो आप ये वैसे ही छोड़ दिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके बाईं ओर से पांचवा अक्षर, बाईं ओर से आप बाईं इधर खड़े, ये वाला दाहिना हाथ, ये हमारा बायां हाथ, आप बाएं ओर से उठाइए और पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन आपके कुछ भी किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम अपने क्वेश्चन मन से बना रहे हैं। तो आप क्वेश्चन कि आपके बाएं ओर से पांचवा अक्षर या, आप क्वेश्चन करना है कि अगर आपके दाएं ओर से पांचवा अक्षर, तो इधर से, दाहिना हाथ इधर है तो इधर से पांचवा अक्षर 1 2 3 4, ठीक, सब यहाँ पे होगा। अगर आपको ये बोले कि प्रथम अर्धांश को वैसे ही छोड़ दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए,
तो आपके दाहिने से पांचवा अक्षर कौन होगा, दाहिने से पांचवा अक्षर पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रथम अर्धांश को वैसे छोड़ देना, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर देना। अब दाहिने से पूछ रहा है तो दाहिने से हमारा दाहिना हाथ इधर से उधर से फॉलो कर दीजिए। अब 1 2 3 4 5 पांचवा अक्षर आ रहा है देखिए आपका आंसर चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना सवाल में अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो सवाल में कंफ्यूजन होगा, अगर सवाल में कंफ्यूजन होगा तो वर्ती का सपना सपना ही रह जाएगा। जो आपने देखा कोई भी ड्यूटी कोई भी नौकरी का सपना देख रहे हैं, सपना ही सपना रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत कीजिएगा, आपके जीवन में कंफ्यूजन कभी नहीं आ सकती है। चलिए अब देखते हैं ठीक है। चलिए देखिए, अब मुख्य तत्व इसे समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर, आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर क्या होगा। अगर ऐसी कंडीशन में पूछ रहा है एम के स्थान पर कोई भी अक्षर दे दे, एन पी क्यू आर एस टी कोई भी अक्षर दे दे, तो आपको क्या करना है, उस अक्षर में एक घटा देना है। ठीक, क्या हटाना है। अब यहाँ पर एम दिया तो m-1 कर देना है। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर क्या होगा। अगर एम के स्थान पर कोई भी अक्षर दे दे, अब पूछ ले कि उस अक्षर के ठीक दाईं ओर का अक्षर क्या होगा, तो उस अक्षर में एक जोड़ देना है। यहाँ पर एम दिया है तो m+1 कर दीजिए, उस अक्षर में क्या करना है, m+1 कर देना है। ठीक, अगला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर क्या होगा, सॉरी बाईं ओर का अक्षर क्या होगा। तो विपरीत क्रम कर देगा और एम के अक्षर के स्थान पर कोई भी अक्षर पूछ सकता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, m में +1 कर देना है, m में +1 कर देना है। ठीक, क्या कर देना है, m में +1 कर देना। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर m के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर का अक्षर क्या होगा। जब इस तरह कंडीशन आए तो m के स्थान पर कोई भी अक्षर पूछ सकता है। विपरीत क्रम में कर रहा है तो विपरीत क्रम में ही पूछेगा, और उसमें यम के स्थान कोई अक्षर आ जाए तो उस अक्षर में आपको क्या करना होगा, m में से उस अक्षर को एक माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा, एक माइनस कर देना होगा। ऐसी कंडीशन ये करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यमो अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा। आपके अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एमओ अक्षर, अब बाईं ओर से एमओ अक्षर से एनवा अक्षर टीवे अक्षर कोई भी अक्षर पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर से एनवा अक्षर एन के स्थान पर कोई संख्या देगा, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां कोई भी दे देगा और पूछेगा कि बताइए एनवा अक्षर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, बाएं से सीरीज में बाएं से m प्लस n कर देना है, बाएं से m प्लस n कर देना है। आप लोग सोचेंगे m प्लस n का क्या है। अब m के स्थान पर आपको n g h n कोई भी वर्ड रख सकता है और n के स्थान पर आपका नंबरिंग देगा कि n मतलब होता है नंबर, उसमें एक दे सकता है, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा पांचवा अक्षर कोई भी अक्षर दे सकता है और पूछेगा कि बताइए ये कैसा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से एमओ अक्षर के बाईं ओर यानी अक्षर क्या होगा। तो इसी कंडीशन में क्या करना है, दाएं से m में प्लस n कर देना है, दाएं से m में प्लस n कर देना है। अब यम यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पहले फिर मैंने दोहरा रहा हूँ कि कोई भी अक्षर दे सकता है लेकिन n के स्थान पर नंबर देगा, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक, अब अगला देखें, अगला कह रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यमो अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाएं से m माइनस n कर देना है, बाएं से m माइनस n कर देना है। क्या कर देना, m माइनस n कर देना है। बाएं से क्या करना है, m से माइनस को हटा देना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से यमो अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा। तो आपको इस कंडीशन में भी दाएं से m माइनस n कर देना है। अब क्या करना है, दाएं से m माइनस n कर देना है। अब यम दोबारा तो बार बार तो बताएंगे नहीं, आपको इतना कंफर्म होना ही चाहिए
कि m का मतलब कोई भी अक्षर दे सकता है, n का मतलब नंबर दे सकता है। m का मतलब हो गया कि कोई भी क्या दे सकता है, अक्षर दे सकता है। अब n का मतलब कोई भी क्या दे सकता है, नंबर दे सकता है। n के मतलब हो सकता है f e d c कोई भी हो सकता है, लेकिन नंबर के स्थान पर पहला जैसे पांचवा, छठवा, सातवा कोई भी दे सकता है। इतना आपको होना चाहिए। अगला देखिए, अगला इसमें क्या कह रहा है, ठीक। अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम आपके बाएं से यमों अक्षर के दाएं और एनवा अक्षर क्या करना है, क्या है। तो ध्यान दीजिए आप, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाएं से m प्लस n कर देना है, बाएं से m प्लस n कर देना है, बाएं से m प्लस n कर देना है। अब आगे देखिए, बाएं से m प्लस n कर देना। फिर कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से यमों अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से m प्लस n कर देना है, दाएं से m प्लस n कर देना है, ठीक। दाएं से m प्लस n कर देना है। पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से यमों अक्षर के बाईं और एनवा अक्षर क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ सके। तो बाएं से m माइनस n कर देना है, बाएं से, अब बाएं से क्या करना है, m माइनस n कर देना है, बाएं से m माइनस n कर देना है, ठीक। एनवा अक्षर आपको बता देना है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से यमों अक्षर के दाईं और एनवा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से m माइनस n कर देना है, दाएं से m माइनस n कर देना है, ठीक। ये आपको यही चीज कंफर्म होनी चाहिए। ये जो मुख्य तत्व हमने बताया है इसको पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसे नहीं जान पाओगे तो सवाल हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम अपने कुछ सवालों के आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हल करते हैं। उस सवाल को हल करने के बाद जब हम हल करेंगे तब इस चीज के जितने चीज हमने बताया है इस चीज की महत्व समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमने अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए, अब इस वर्णमाला परीक्षण में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज को देखिए। इस वर्णमाला में आपके इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वर्णमाला परीक्षण, ये वाला जो है वर्णमाला परीक्षण के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ण परीक्षण के आधार पर बन सकते हैं, विपरीत क्रम में पूछ सकते हैं। विपरीत क्रम में कितने प्रकार से पूछ सकते हैं, जैसे पूर्णतः विपरीत कर दें कि पूरा अक्षर विपरीत कर सकते हैं, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर सकते हैं, द्वितीय अर्धांश को विपरीत करके पूछ सकते हैं। ये विपरीत में इस तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा सी वाला जो पूछेंगे आपका मध्य बिंदु के अक्षर की संख्या पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि बीच मतलब पहला दाएं ओर से पांचवा अक्षर और बाएं ओर से छठा अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, इस तरह पूछ सकते हैं। दो अक्षरों के बीच के अक्षर के बीच में पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद अक्षरों की समान स्थिति पूछ सकते हैं। इतने टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब चलिए हम हर एक टाइप से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। बाएं से ऐसी कंडीशन है तो आपको एक चीज याद रखना होगा, 20 में से 10 घटा देना है। अब कैसे घटाना है, क्या कारण है घटाने का, तो ठीक है देखिए। अब बाएं से पूछ रहा है तो बाएं सीरीज हमारा ये से स्टार्ट होता है, ठीक है। बाएं से हमारा ये बायां हाथ है, अब इधर से स्टार्ट होगा तो इधर से ये से स्टार्ट होता है, और 20 नंबर पे क्या आता है, आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, क्या आता है, टी आता है। अब कह रहा है कि 20वें अक्षर के बाईं, अब इसके दाहिने तो इधर है, बाएं इधर है, पूछ रहा है बाएं 10वां अक्षर, तो बाएं यानी कि घटाना है, टी के इधर जाना है ना, आपको घटाना होगा। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 के स्थान पर 10 नंबर पर क्या आता है, जे आता है। तो जे इज द सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक। अब पी किस नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। नंबरिंग याद होना चाहिए, नंबरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चंस, ओके। देखिए अब पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, ठीक। पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, अब इसके बाईं ओर, ठीक बाईं, जब जहां ठीक आएगा मतलब पूछ रहा है कि एक नंबर पहले कौन सा होगा। अब तो ठीक जहां भी आएगा तो फिर बाद में एक नंबर पूछेगा, एक नंबर बाद पूछेगा, एक नंबर पहले
पूछेगा। ठीक, ठीक का मतलब ये होता है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी पी के ठीक बाईं ओर। अब अंग्रेजी के पी के बाईं ओर, ये दाहिना होगा ये बायां हो गया, ये क्या होगा दाहिना होगा ये बायां होगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं बायां होगा, इससे पहले पूछ रहा है तो आप एक माइनस कर लीजिए, तो एक माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 नंबर पे क्या होता है वो, तो आपका वो ऑप्शन किस पर है, ये पर, तो ये इज द राइट आंसर, ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन करना। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर ये है, दाहिना ये, अब हमें बाईं ओर कह रहा है तो हम ये से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये से। अब देखो ये से बाईं 8 और 18 नंबर क्या है, तो 18 नंबर पर आता है आपका आर। ठीक, 18 नंबर क्या आता है, आर आता है। 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अब इसमें भी बाई बाई पूछ रहा है, तो आपको बाई बाई बराबर दिख रहा है, 18 में से आप 10 घटा दीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, और 8 पे क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये चाहता है। ठीक, तो आप 18 में से क्या 10 घटा दीजिए तो आपका आएगा 8, और 8 पे आपको पता है ये चाहता है, तो सी इज द राइट आंसर।